तो हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एक और एग्जाम है जो पंजाब में होता है। ठीक है, उसकी भी डेट आ चुकी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम कब कब होता है या फिर सिलेबस क्या होता है, ऐसी पूरी जानकारी आज एग्जाम के बारे में लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, शुरू से हम लोग शुरू करेंगे इस एग्जाम के बारे में। क्या है पंजाब बीएससी नर्सिंग 2026 PPMET। ठीक है, जो विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मौका है। विग अनाउंसमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में हर चीज जानेंगे। तो PPMET 2026 ऑफिशियल अपडेट क्या आया है आपका। जो ये परीक्षा कराएगा पंजाब नर्सिंग का, वह कौन कराएगा? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस BFUHS। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी क्या कराएगी? आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कराएगी। परीक्षा का नाम क्या है? PPMET पंजाब पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है? PPMET इस एग्जाम का नाम है। आधिकारिक वेबसाइट क्या है? BFUHS.GSMC.org बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट। ठीक है, ये आपकी क्या है? आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी, फॉर्म भरने की और एडमिट कार्ड जैसे तमाम चीज़ निकालने के लिए। तो विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी 2026 में दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए अब मौका आ चुका है अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से अच्छा करना। बीएससी नर्सिंग कोर्सेज डिटेल्स के बारे में जानेंगे और क्या करेंगे कोर्स का एक ढांचा यानी इसका फॉर्मवर्क क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी क्या है अवधि क्या होती है? ये जो आपका एग्जाम है बीएससी नर्सिंग जो कितने वर्ष का होता है? तो भाइयों ये होता है 4 साल का। ठीक है, ये 4 वर्षीय डिग्री है, डिग्री का कोर्स है। आपको 4 साल इसमें पढ़ना पड़ेगा, जो भी सीखना पड़ेगा, हर चीज मिला के सब क्या होगा? 4 वर्ष लगेगा। स्कोप क्या है? मेडिकल क्षेत्र में 100% स्कोप है। तो इसमें मैं बता दूं 100% स्कोप है कि आप अपने करियर को अच्छे से अच्छा और अपनी जो भी एम उसको पार चलाएंगे। ठीक है, तो 100% उम्मीद है कि आपके अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल जाएंगे। कैरियर क्या है? शानदार प्लेसमेंट और बेहतरीन सैलरी के साथ। ठीक है, 100% क्या है? आपका अच्छा स्कोप है कि आपका जॉब लग जाएगा और अच्छी से अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाएगी। सक्सेस होने की बहुत ही अच्छी इस पे पॉइंट है। ठीक है, अगर बात की जाए आपकी एकेडमिक एंड क्या है कैरियर इक्वलमेंट ठीक है, इसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले क्या है फॉर्म कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं इनके बारे में देखा जाए तो जो विद्यार्थी क्या हो 12वीं पास हो या 12वीं की परीक्षा दे रहे हो ऐसे विद्यार्थी क्या दे सकते हैं? इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को कौन दे सकता है? जो विद्यार्थी 12वीं पास आउट हो चुके हैं या फिर इस बार 12वीं का एग्जाम दे चुके हैं, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो अपने रोल नंबर को डाल सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बात की जाए अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी केवल 12वीं के छात्र ही दे सकते हैं। ठीक है, केवल 12वीं के छात्र ही जिनका सब्जेक्ट क्या हो, स्ट्रीम क्या हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो। ठीक है, और अगर बात की जाए आप लड़के या लड़कियां कोई भी हो, दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं, दोनों सक्षम इस एग्जाम को देने में। फिर अगर आगे बात की जाए अगर इनकी एज रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपकी एज न्यूनतम क्या मिनिमम होनी चाहिए? 17 वर्ष। आपका क्या होता है DOB क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, एज लिमिट के बारे में जानेंगे। तो अगर एज लिमिट देखा जाए तो मिनिमम आपका 17 वर्ष, अधिकतम क्या हो जाए 45 वर्ष तक होना चाहिए। अगर DOB रेंज देखा जाए, डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल एकदम ध्यान रखना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो DOB हो वो क्या हो 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 2009 तक। फिर बात की जाए आधिकारिक शेड्यूल घोषित कब होता है? फॉर्म जारी होने की तिथि 24 अप्रैल 26 अप्रैल तक 2 से 3 दिन के अंदर क्या है आपके अपेक्षित नोटिफिकेशन आ जाएगी। यानी आज से लेकर के 26 अप्रैल के बीच कभी भी आपका नोटिफिकेशन फॉर्म का आ सकता है। परीक्षा की आधिकारिक तिथि क्या है? 31 मई 2026 तैयारी के लिए अंतिम तिथि है। ठीक है, अब बात की संभावित बदलाव। परीक्षा 7 दिन के आगे जून के पहले सप्ताह या फिर खिसक सकती है, लेकिन 31 मई के ही अंतिम मानकर तैयारी करेंगे। ठीक है, आप मान के चलें कि 31 मई की आखिरी तक आसपास आपका एग्जाम जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम 31 मई के आसपास हो जाएगा।
अगर प्रवेश परीक्षा के लिए मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी है, तो क्या आएगा आपका 20 अंक लाएगा। ठीक है, 20 अंक का है। तो लेकिन एक बात और है, जो आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का। ठीक है, 4 मार्क का है। अब जब एक क्वेश्चन 4 मार्क का है तो बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। तो 20 को गुणा 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 80 नंबर। केमिस्ट्री की बात की जाए, ये भी 20 नंबर का, एक भी 80 नंबर का हो जाएगा। फिजिक्स की अगर बात की जाए, ये भी 20 नंबर का आएगा, ये क्या हो जाएगा, 80 नंबर का। नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर इसकी बात की जाए तो ये भी 20% आते हैं, ये भी 80 नंबर का हो जाएगा। इंग्लिश ये भी 20% आते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, 80 नंबर। ठीक है, अगर टोटल मार्क की बात की जाए, टोटल 100% होते हैं, लेकिन कुल अगर पूरा मिला के देखा जाए तो पूरे 400 नंबर बनते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, एक प्रश्न आपका जो है कितने नंबर का है, एक मार्क कितने का है, 4 का है। ठीक है, एक मार्क आपका 4 नंबर का है, इसलिए टोटल 100 क्वेश्चन है तो 100 को 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 100। प्रत्येक प्रश्न क्या है, 4 अंक है। फिर आगे अगर बात की जाए, अब याद रखने की महत्वपूर्ण नियम क्या है। परीक्षा का समय आपका सिर्फ 2 ही घंटा होगा, इसी के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। परीक्षा का प्रारूप क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार OMR सीट से आपका होगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा OMR सीट से होगा, जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है आपका, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का स्तर क्या होगा, मीडियम रहेगा, है ना। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। लेकिन पेपर का माध्यम क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी दे सकते हैं। ठीक है, माध्यम क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश का होगा। फिर मैं बात करूं विषयवार सिलेबस। अगर विज्ञान की बात की जाए तो 11वीं और 12वीं की पूरे विज्ञान के चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, पूरे विज्ञान के चैप्टर्स आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के पढ़ने होंगे। इंग्लिश में बात की जाए तो ग्रामर वाले भाग पर फोकस करना होगा आपको। जो इंग्लिश पढ़ने हैं, यहाँ ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड पे क्या करना है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ और बेसिक नर्सिंग से जुड़े प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं टॉप सरकारी कॉलेज के बारे में, जो पंजाब मेडिकल नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें अगर टॉप कॉलेज की बात करूं तो कौन से हैं, अमृतसर हो गए, गोविंदवाल साहिब हो गया, फरीदकोट हो गया, पटियाला हो गया, बादल हो गया। ठीक है, और क्या होगा, फाजिल्का। ठीक है, ये टॉप कॉलेज वहाँ के BSc नर्सिंग के हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो 50+ प्राइवेट कॉलेज हैं, जो आपको इसी एग्ज़ाम देने के बेसिस पर, इसी एग्ज़ाम के नंबर पे ही आपको ये प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम देना कंपलसरी है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। फॉर्म आने से पहले इन्हें तैयार कर लें। सबसे पहले क्या है, जाति प्रमाण पत्र, फिर 10वीं कक्षा की मार्कशीट, ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब चीज़ आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले यानी फॉर्म आने से पहले पहले ये सब आपके पास होना चाहिए, ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म कभी भी आ सकता है, आज ही से अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, आज ही से अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर मैं और बात करूं, ठीक है, अगर मैं और तुम्हें बात करूं तब देखना। ठीक है, एक बात और नोटिस में बता दूं आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट भाई। नोटिस क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, नोटिस क्या है, ये देखो, ये देखना। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, देखना। ठीक है, देखना, जो कि क्या है आपके ठीक है, जो आपका ये है, ठीक है, ठीक है, जो आपका क्या है, कोर्स आपके शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आपके कोर्स 24 तारीख से यानी आज से शुरू हो जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी अभी नहीं लिए हैं वे अभी से ले लें, क्योंकि क्रैश कोर्स तैयार हो गए हैं और विद्यार्थी लेकर के अपनी लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं बात करूं, अगर आप क्रैश कोर्स लेंगे तो डेली लाइव क्लास होगी, 1 to 1 डॉट सॉल्विंग होंगी, नोट्स, माइंड मैप जैसे ऑडिट जैसे तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर इन सब चीज़ को लेना है तो अभी आप KYT क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी बात कर सकते हैं, आपकी हर दिक्कत को सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और जो फीस है बहुत ही कम है, सिर्फ 700 रुपया है। ठीक है, इसके अंदर आपको जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और क्या मैथ, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया या फिर इंग्लिश ग्रामर हो गया, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, सब लगातार पढ़ा रहे हैं। तो अभी से आप जा करके ज्वाइन करें और तुरंत अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। ठीक है, ताकि आपके टॉप 10 कॉलेज में आपके एडमिशन हो जाए। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर आगे किसी क्लास में मिलते हैं, अपनी तैयारी को जारी रखिए।